नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न हमने पांडे बंधुओं द्वारा जो वस्तुनिष्ठ इतिहास की पुस्तक है उसमें से लिए हैं। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है वो क्या है? फूल मंजरी है। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रस राज को ही पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। तो यहाँ पर जो वृत्त कौमुदी है ये भी मतीराम की रचना है। इसका दूसरा नाम छंदसार है। तो ये मानते हैं कि वृत्त कौमुदी या छंदसार इन रचना को किसके लिए? महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा है। ऐसा किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। और मतीराम की जो प्रथम ग्रंथ है वो फूल मंजरी है, लेकिन डॉक्टर बच्चन ऐसा नहीं मानते। वो रस राज को ही प्रथम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की ही सी रस संदिग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। अर्थात ये मतीराम की भाषा को श्रेष्ठ भाषा मानते हैं, ये उसे संदिग्ध भाषा मानते हैं, रस में सनी हुई भाषा मानते हैं, प्रसाद पूर्ण भाषा मानते हैं, और ये कहते हैं कि ऐसी भाषा बहुत कम मिलती है। जसवंत सिंह दिल्ली साहित्य जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। ये कौन है? जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जिसमें अगर हम देखें तो भाषा भूषण है। इसमें 212 दोहों में अलंकार का निरूपण किया गया है। प्रबोध चंद्रोदय है संस्कृत नाटक। प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद ये किया गया है। इसके साथ साथ अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार ये वेदांत विषय का निरूपण करते हैं। जो ये ग्रंथ है इसमें वेदों के विषयों को लिया गया है, वेदांत विषय है इसमें। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। यानी छंद शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सुखदेव मिश्र है। और ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल मानते हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की भी उपाधि दी थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें वृत्त विचार है, छंद विचार है, फाजिल अली प्रकाश है, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय है। तोष की अगर बात करें तो ये रसवादी आचार्य हैं और इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो सुधा निधि, नक्षिक और विनय शतक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके साथ अगर हम देखें, कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे और ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से लेकर 1686 ईस्वी स्वीकार किया गया है। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रस रहस्य है, द्रोण पर्व है, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक और संग्राम सार है। जो रस रहस्य है ये 1670 ईस्वी में लिखी गई। इसमें अगर मुख्य विषय की बात करें तो मम्मट के रस रहस्य का ये छाया अनुवाद है। द्रोण पर्व जो कि 1680 में लिखी गई, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। जो युक्ति तरंगिणी है ये अप्राप्य है, यानी ये भी प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका रचनाकार 1686 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है, और ये किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। महाकवि देव का मूल नाम क्या है? देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध है। कौन? महाकवि देव। ये आचार्य भी हैं और इसके साथ साथ ये कवि भी हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित से। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो भाव विलास है, जिसका समयकाल 1689 ईस्वी है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है अष्टायाम। नाम से स्पष्ट है कि इसमें 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास दिखाया गया है। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है ये रचना। राग रत्नाकर
राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका में उद्योत सिंह को समर्पित रचना है। जाति विलास में नाम से स्पष्ट है कि अलग अलग जातियों एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन की अगर बात करें तो शब्द शक्ति रसादि का वर्णन इन्होंने किया है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों के से लिए हुए कवित्व और सवैयों का ये संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। इसके साथ अन्य जो ग्रंथ है जैसे सुजान विनोद और प्रेम तरंग भी इन्हीं की रचना है। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया। जो इनकी रचना है सुख सागर तरंग, इसमें कवित्व और सवैयों का ये संग्रह है और इसका संपादन किसने किया है? जो मिश्र बंधुओं के पिता थे बालदत्त मिश्र, इन्होंने किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश भी माना है। इम्पोर्टेंट है ये आप ध्यान में रखें कि सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वान इसकी संख्या 52 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे वृक्ष विलास है, पावस विलास है, ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्व दर्शन 25 है, आत्म दर्शन 25 है, जग दर्शन 25 है, रसानंद लहरी है, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मान्य पुस्तकें हैं। ये मानते हैं कि ये रचनाएं किसकी है? देव की ही रचनाएं हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यानी उल्टी बात कह रहे हैं। और ये नई बात क्या है कि अभिधा सबसे उत्तम काव्य है। जो मध्यम है ये लक्षणों से हीन है। अधम कौन है? जो व्यंजना शब्द शक्ति है और रस से अलग है, रस से विरस है, यानी उसमें रस नहीं है। और ये उल्टी बात कौन कह रहा है? ये नवीन कह रहे हैं। देव कवि की ये पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में आ सकती हैं। ये ध्यान में रखें कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। यानी रीतिकालीन काव्य भाषा में ये अपना अलग स्थान रखते हैं। कौन? देव। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। देव के बाद आते हैं रसलीन। रसलीन का जो मूल नाम है वो गुलाम नबी है। ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां अंग दर्पण है, जिसका समयकाल 1737 ईस्वी है। इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। यानी अंगों के वर्णन के लिए उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा का बहुत ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद है रस प्रबोध, जिसका समयकाल 1741 है। 1155 दोहों में रसों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये रचनाएं किसकी है? ये रचनाएं रसलीन की प्रमुख रचनाएं हैं। आज इतना ही। रसलीन से जुड़ा हुआ बाकी जो छोटे प्रश्न है ये हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों।